नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। जम्मू कश्मीर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां से इस महीने आतंकवादियों ने एक के बाद एक 11 लोगों की हत्या कर दी है। लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में गैर कश्मीरी उनके टारगेट पर हैं। कल आतंकियों ने 3 और लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। ये लोग बिहार के रहने वाले थे। इस घटना पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने कुलगाम जिले के वानपोह इलाके में प्रवासी मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। तो प्रवासी आतंकियों के निशाने पर हैं कश्मीर में, और अब तक मारे गए 5 प्रवासियों में से 4 बिहार के हैं। कल आतंकियों ने राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव नाम के 2 लोगों की हत्या कर दी है। इससे पहले परसों बिहार के अरविंद कुमार साह और 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई। लगातार हो रहे इन हमलों पर बिहार सरकार ने दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक प्रेस नोट में आतंकियों का शिकार हुए दोनों लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। और साथ ही इस घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात कर गहरी चिंता जताई है। और उधर जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए चिट्ठी लिखकर कहा है कि बिहार वासियों की हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। अगर आपकी सरकार ने 16 सालों में रोजगार पैदा करने पर गंभीरता से कुछ किया होता तो हर साल बिहार के लोगों को पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़ता। ये तेजस्वी यादव यहाँ पर लिख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही 1 करोड़ का मुआवजा देने का भी ऐलान करे नीतीश कुमार की सरकार, तभी उनके पाप जो हैं वो धुल पाएंगे। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, वहां पर जो बिहार से जो जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं लोग, अपने लोगों का, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए गए हुए हैं, वहां से वो उन्हें पैसे भेज रहे थे और ये दर्द भरी खबरें एक के बाद एक जब आ रही हैं, तो क्या बीत रही है उन परिवारों पर? और जो दूसरे परिवार हैं वो लोग भी खासे दहशत में होंगे। और उस पर यहाँ पर बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पिछले 16 सालों में आपने कुछ नहीं किया। देखिए, जो विपक्ष के नेता होते हैं या किसी भी राज्य में जो विपक्ष होता है तो उसके बयान में आप कभी भी सरकार की आलोचना के ही स्वर सुनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये एक मुद्दा उठाया है कि 16 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, उसके बावजूद लोगों को गोलगप्पे बेचने के लिए कश्मीर तक जाना पड़ रहा है। तो इसका एक परिणाम ये हुआ है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान 4 प्रवासी मजदूरों की हत्या एक के बाद एक हुई है। कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्थानीय प्रशासन या वर्तमान जो लोग सत्ता में हैं, वो जो मजदूर वर्ग हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी देने में कहीं न कहीं वो एक तरह से विफल रहे हैं या असफल हैं अभी तक, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा कदम नहीं है जो लगता हो कि वो आतंकवादियों के लिए, टेररिस्टों के लिए एक डिटरेंट का काम करता हो। हालांकि ये भी एक सच है कि इन हत्याओं के बाद जो काउंटर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो नामजद आरोपी आतंकवादी थे उनका भी एनकाउंटर हुआ है। लेकिन अदिति, ये एक के बाद एक 4 मजदूरों की हत्या के बाद निश्चित रूप से खासकर जो जम्मू कश्मीर में काम करने वाले बिहारी प्रवासी मजदूर हैं, उनके न केवल परिवार वाले दहशत में हैं, बल्कि उन मजदूरों के अंदर भी एक डर व्याप्त है। और ये अब आशंका जताई जा रही है कि अगर वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने अविलंब कोई कदम नहीं उठाया, डिटरेंट का कोई ऐसा उपाय नहीं किया, तो एक तरह से फिर से लोग घर वापस आने को मजबूर होंगे। अदिति, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो परिवार के लोग जो बिहार में हैं वो दहशत में हैं, और कई लोग, हम ये भी सुनने में आ रहा है लगातार, कि पलायन भी करने लगे हैं वहां से दहशत में आके, डर के मारे। तो जो कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी है, लेकिन जो सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि रोजगार की दिक्कतों के चलते ही वहां पर लगातार लोगों को बिहार से पलायन करना पड़ता है।
दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की बीते शुक्रवार को बेरहमी से हत्या के मामले में सोनीपत की कोर्ट ने 3 आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तीनों आरोपियों गोविंद सिंह, भगवंत सिंह और नारायण सिंह ने शनिवार को पुलिस के सामने सरेंडर किया था। सरेंडर के वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। इस मामले में एक आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये किसानों के आंदोलन पर एक दाग की तरह सामने आई है ये घटना और सबको शर्मसार इसने किया है और खुद किसान मोर्चा ने भी अपने आप को इससे एक तरह से अलग किया है। और अब निहंगों का यहाँ पर ये कहना है कि अगर किसान मोर्चा कहेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो अब 3 जो आरोपी हैं उनको 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब केरल की बात करते हैं, जिसके कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य में अलग अलग घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कोट्टयम में 13 और इडुक्की में 8 लोगों की जानें चली गई है। कोट्टयम जिले में एक घर बारिश के बाद आई भारी बाढ़ में बह गया। पानी इतना ऊपर तक चढ़ गया था और इतना तेज था बहाव कि कुछ ही देर में नदी किनारे मकान के नीचे की मिट्टी बह गई और इस तरह से मकान पानी में समा गया। केरल के जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, रेड अलर्ट तक जारी नहीं किया था और मौसम विभाग ने सिर्फ कुछ ही जिलों में ये जो ऑरेंज अलर्ट है ये जारी किया था। तो इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? नहीं तो लोग जो हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और इस वक्त खबर आ रही है गुजरात से, जहां पर सूरत की एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की जान चली गई है। आज सुबह वरेली इलाके की पैकेजिंग फैक्ट्री में ये आग लगी है और आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफ़ी देर तक ये अभियान चलाया। फैक्ट्री से 125 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल अभी भी आग वहां पर लगी हुई है, उसे बुझाने का काम जारी है। इस आग में लाखों के नुकसान की खबर है।